हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 12वीं क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मैट्रिक्स, उसका अंतिम एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर के उपस्थित हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए यदि आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और जितने भी एक्सरसाइज हैं मैट्रिक्स के, जैसे चैप्टर 3 है ये मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 1, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 सभी के वीडियो बने हुए हैं। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के जिस वीडियो को की आवश्यकता है उसको आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन टच करके पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको शो करना है ai प्लस बी ए टू दी पावर n का वैल्यू a टू दी पावर n प्लस आई प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 बी ए। अब यहाँ कह रहा है कि i जो है वह 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और n जो है वह नेचुरल नंबर है। n जो है वह क्या है? नेचुरल नंबर है। और आपका a इक्वल टू दिया हुआ है 2/2 का एक मैट्रिक्स। तो इस तरह के सवाल में अगर हमें किसी चीज़ को ट्रू साबित करना है, शो करना है और ए नेचुरल नंबर के लिए शो करना है, तो इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में PMI बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है? ये देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 पे सही मान लेते हैं। किस पर सही मानते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसको n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। यदि ये n इक्वल टू 1 पे सही है, यानी हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, और ये जो स्टेटमेंट है वह 1 पे सही है, तो हम किसी नेचुरल नंबर k के लिए अब इसको सही मान लेते हैं और उसका सक्सेसिव जो नेचुरल नंबर होगा k प्लस 1 उस पर इसको चेक करते हैं। अगर ये 1 पे सही है और k पे सही मान लिए और k प्लस 1 पे भी सही प्रूव हो जाता है, इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग करके देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट Pn सच दैट, इसको दे दिए ai प्लस बी ए टू दी पावर n इक्वल टू, इसको हटाइए यहाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, a टू दी पावर n आई प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 बी ए। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। तो P1 हम निकालेंगे, तो P1 क्या हो जाएगा? ai प्लस बी ए टू दी पावर 1, और इधर क्या हो जाएगा? a टू दी पावर 1 आई प्लस n a टू दी पावर 1 माइनस 1 बी ए। अब ये पावर 1 है तो क्या होगा? ai प्लस बी ए ही रह जाएगा, और इधर भी क्या है? ai प्लस ये n का वैल्यू 1 रखिए यहाँ 1, तब a का पावर 1 माइनस 1 0, तो a का पावर 0 अगर होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 आई इंटू बी ए। ये ट्रू हो गया, तो लिख देंगे इट इज़ ट्रू। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ गया, तो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी n पर ये n यानी जो नेचुरल नंबर 1 है उस पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम मान लेंगे, सपोज दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जहाँ k भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। k क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये स्टेटमेंट जो है n बराबर k पर सही है, मान लेना है। तो जब n बराबर k पे सही होगा तो pk बराबर इस टू क्या हो जाएगा? ai प्लस बी ए, इधर n एक ही जगह है तो यहाँ रख देंगे k, इधर a का पावर k आई प्लस k a का पावर k माइनस 1 बी ए। हमें क्या मिला? एक फार्मूला ये मिल गया।
यानी ये ट्रू हमने मान लिया, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1, यही छोड़ दीजिए इसको। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1, माने ये क्या है, इतना पर सही है, या ऐसे लिखिए वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, p k प्लस 1 इज 2। अब जहाँ जहाँ हमने n के जगह पर k रखा, अब k प्लस 1 रखिए, तो ai प्लस ba टू द पावर k प्लस 1, और इधर क्या चाहिए, a का पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a का पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये ध्यान दीजिए, यहाँ n है तो k प्लस 1 i, उसके बाद n के जगह पर k प्लस 1, a का पावर n तो a का पावर k प्लस 1, माइनस 1 है तो माइनस 1 ba, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यानी ये राइट साइड वाला आपका क्या हो जाएगा, a का पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a b, a का पावर k रहेगा, अब b a। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है ए आई इक्वल प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1। अब ये अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और ये अगर नहीं प्रूव होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो यही प्रोसेस जो है वह क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे, एकदम धांसू चीज़ आपको बताया जा रहा है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ऊपर हम मिटा करके लिखने वाले हैं। इक्वेशन 1 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको रहने दिए, इसको रहने दिए। अब इसको देखिए, इसका LHS क्या है, तो लिखेंगे LHS क्या है, LHS तो AI प्लस BA टू दी पावर k प्लस 1। तो k प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एक बार k होगा, एक बार और इसको ऐसे करेंगे हम, तो AI प्लस BA टू दी पावर k गुना AI प्लस BA। इसके बदले में अब हम ये रखेंगे a टू दी पावर KI प्लस KA टू दी पावर k माइनस 1 BA इंटू AI प्लस BA। यानी इक्वेशन 1 से हमने इसका पावर k वाले का ये वैल्यू ले लिया और ये जो कहते हैं उतार दिया। अब ब्रैकेट को तोड़िए, तोड़ करके हम तोड़ मरोड़ के इतना लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो a का पावर k प्लस 1, a का पावर k प्लस 1 और i स्क्वायर प्लस ये k, a का पावर k माइनस 1 और ये आ जाएगा तो प्लस 1 और i b a, इससे ये गुना हो गया। अब उससे गुना करेंगे तो प्लस a का पावर k i b a प्लस, अब इससे गुना करेंगे k a का पावर k माइनस 1 और b स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमारा RHS इस फॉर्मेट में चाहिए, ध्यान ये रखना है। तो a का पावर k प्लस 1 i है, तो यहाँ दिख रहा है i स्क्वायर, i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वहीं आएगा, इसलिए a k का पावर 1 i प्लस ये कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, k a का पावर k और i से b में मल्टीप्लाई, i से a में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ रखिए i a, ये क्या हो जाएगा a ही होगा, तो ये हो गया b a प्लस यहाँ भी आइए, यहाँ भी वही चीज़ है a के का पावर k और ये भी हो जाएगा b a प्लस, इसको गौर से देखिए,
के है ए का पावर के माइनस 1 है, बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है। ए क्या है, यहाँ मैट्रिक्स आपका दिया हुआ था, ए इक्वल टू 0 1 0 0। तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 बार गुना होगा, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे 0 0 0 0, यानी 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो वह वाला टर्म कर देंगे 0। तो उस टर्म को अब हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब गौर कीजिए, ये टर्म आपको मिल गया है, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा हो तो लीजिए, ए का पावर के यहाँ है, ए का पावर के यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो हो गया, तीनों कॉमन ले लीजिए। तो ए का पावर के प्लस 1 आई प्लस, ये तीनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा के, और यहाँ सब कॉमन ले लिए तो 1। अब ए का पावर के बी ए। अब गौर से देखिए यहीं RHS है, इसका मतलब हो गया कि यह के प्लस 1 पर भी ट्रू है, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आप पूरा चाहें तो पूरा लिखेंगे। सबको अब मिटा देते हैं। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वह क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे सवालों को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आज हम लोग एकदम सारे क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का है। यहाँ भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही सहारा लेंगे, और ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी मैथमेटिक्स में है, यानी किसी स्टेटमेंट को सारे नेचुरल नंबर के लिए सही प्रूफ करना हो तो वैसी स्थिति में हम उसे 1 पर चेक करेंगे। क्या करेंगे, नेचुरल नंबर सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 पर चेक करेंगे। उसके बाद हम किसी एक नेचुरल नंबर पर उसको सही मान लेंगे और उसके अगले नेचुरल नंबर पर उसको हम चेक करेंगे। तो 1 पे सही है एक नेचुरल नंबर, किसी एक नेचुरल नंबर पे सही है, और उसके नेक्स्ट नेचुरल पे सही है, इसका मतलब उसके नेक्स्ट पर सही होगा, उसके नेक्स्ट पे सही होगा। तो इस तरह से वह सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आइए इसको भी हम लोग वही चेक करेंगे। हाँ, ये जरूरी है, ये नेचुरल नंबर के लिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। ए दिया हुआ है इतना, हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज। तो लेट Pn इक्वल टू An, और ये आपका हो गया 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1। सेम एलिमेंट है, सबको लिख दीजिए। 3/3 का मैट्रिक्स है ये, हो गया। अब इसको 1 पे चेक कीजिए। P1 क्या हो जाएगा, इधर a का पावर n, ये 1, और इधर 3 का पावर 1 माइनस 1, 3 का पावर 1 माइनस 1, सब में वही चीज रिपीट हो जाएगा। अगला रो में भी वही होगा, सेम है, जहां जहां n है वहां वहां 1 कर दिए। अब गौर से देखिए, यहाँ a का पावर 1 है तो क्या होगा, a ही होगा, और a का वैल्यू जो 2 दिया हुआ है उस रूप में इसको लाना है। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। हो गया। अब देखिए, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। 3 का पावर 0 मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हमें क्या मिला, a का पावर 1 बराबर सेम चीज है, a का पावर 1 a ही हो गया, तो a बराबर वही मिला जो ये दिया हुआ है। तो लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी ये सही है।
अब क्या करेंगे हम, एज्यूम करेंगे, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, माने किसी नेचुरल नंबर k के लिए भी ये सही है। तो क्या हो जाएगा, देन a का पावर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3 का पावर k माइनस 1, 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 हो गया। अब उस चीज को हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। तो हमने मान लिया कि a का पावर k है तो ये होगा। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1, यानी दैट इज हमें प्रूव क्या करना है, a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू 3 n माइनस 1 है, और n का वैल्यू हमें क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो इधर जब माइनस करेंगे n माइनस 1 तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, n माइनस 1 के जगह पर हम k रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, k, तो ये हो जाएगा 3 का पावर k, 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 k हो गया। अब हमको इस चीज को प्रूव करके दिखाना है कि a टू द पावर k प्लस 1 ये होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, ऊपर कुछ जगह खाली करते हैं। अब इसका एलएचएस क्या है, ये देखिए, एलएचएस हो जाएगा यहाँ a का पावर k प्लस 1, यानी a का पावर k इंटू a का पावर k का वैल्यू ये है, और a का वैल्यू क्या था, 1 1 वाला था। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, 3k माइनस 1, 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 3k माइनस 1। इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है। थ्री के माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, ये हो गया इसका वैल्यू, a का पावर k का पावर, a हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद हमें ये चीज लाना है, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 से गुना होगा तो 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, सभी जगह यही टर्म आएगा, 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। फिर यहाँ भी ये कैसे हो रहा है देख लीजिए एक बार, इसको गुना करेंगे 1 से तो सेम, फिर इसको करेंगे तो सेम, फिर इसको 1 से करेंगे तो सेम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सभी रो में और सभी कॉलम में एलिमेंट सेम ही है, इसलिए सब यही आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, थोड़ा लंबा है, इजी है। नेक्स्ट ये 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, और ये जेम का तेम उतारते चले जाइए, सब में तो वही आ रहा है। नेक्स्ट और इसको मिटा देते हैं। अब गौर से देखिए, 1 2 3 ठो है, 3 गुने 3k माइनस 1,
फिर वही चीज होगा 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1। इसको भी अब हटाइए तो आइए दिख रहा है, सामने ही है रिजल्ट। 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1। ये भी टर्म वही है 3k-1, 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1 बंद कीजिए। अब ये 3 का पावर 1 है और 3 का पावर k-1 है, दोनों कंबाइंड होगा तो पावर जुड़ेगा, तो k-1 प्लस 1 तो -1 माने k-1 फिर प्लस 1 तो कटेगा 3 का पावर k, तो ये हो जाएगा 3 का पावर k, 3 पावर k। नेक्स्ट, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था, तो अंत में वही चीज लिख देना है कि इट इज ट्रू फॉर, इसको हटाइए यहां से, इट इज ट्रू फॉर n बराबर k+1। तो k पर सही मान लिए तो k+1 पे भी सही है, तो लिख देंगे अंत में हेंस द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना आज सीखे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, आगे हम करते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो आपको प्रूव करना है a⁴n इक्वल टू दिस। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर नहीं दिया है, कह रहा है n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे सवाल देख के घबराना नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को ही कहते हैं। जैसे हमारा इंटीजर है, सपोज कीजिए -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो पॉजिटिव यहाँ से है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यही नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हमारा यहाँ n जो है वह क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो ऐसे सवाल को हम उसी प्रोसेस से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही का ही इस्तेमाल करके हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे सिंस n इज पॉजिटिव इंटीजर implies that n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट Pn सच दैट a⁴n 1 प्लस आ गया a⁴n इक्वल टू है 1 + 2n - 4n, और इधर है n 1 - 2n। ये चीज हम मान लिए। अब हमें 1 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, 1 पे। देयरफॉर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴ P1 a⁴1 इक्वल टू 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1। अब गौर कीजिए, ये a का पावर 1 है तो a हो जाएगा। अब ये चीज़ अगर ये हो जाता है तो प्रूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, 1 और -1। तो देखिए a इक्वल टू इतना आ गया, तो लिख देंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये n बराबर k पर सही है। तो यहाँ कर लेते हैं, जगह है लेट P k। तो Pk आपका क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां k रखिए, a का पावर k इक्वल टू 1 + 2k - 4k, k यहाँ हो जाएगा और 1 - 2k यहाँ हो जाएगा। ये अब हम लोग मान लिए। अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k+1, यानी हमें अब k+1 पे इसको चेक करना। तो Pk+1 क्या हो जाएगा, a का पावर k+1 इक्वल टू 1 + 2k+1 - 4
k प्लस वन माइनस टू, वन माइनस टू के प्लस वन, जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या रख दिया, k प्लस वन रख दिया। आइए ये हो जाएगा आपका a k प्लस वन इक्वल टू वन प्लस है, ये हो जाएगा 2k प्लस थ्री, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2k प्लस टू प्लस वन थ्री, ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस फोर, ये k प्लस वन और ये माइनस 2k, वन माइनस टू, ये देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस 2k, आइए माइनस टू, तो माइनस 2k और माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा। तो अब हमें a का पावर k प्लस वन का वैल्यू इतना प्रूव करना, तो LHS हमारा ये हो जाएगा, इसको इतना ला देना है। तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब लिखेंगे LHS क्या है, a का पावर k प्लस वन, यानी a का पावर k इंटू a। अब a का पावर k हम लोग जो निकाले हैं उसको लिखिए वहां से, a का पावर k है वन प्लस टू के माइनस फोर के, यहाँ k और वन माइनस टू के, और a का वैल्यू यहाँ से जाकर रख दीजिए, थ्री वन माइनस फोर माइनस वन। अब इसका वैल्यू ये ला देना, कीजिए आ जाएगा, गुना कीजिएगा ऐसे ऐसे, थ्री से गुना होगा तो थ्री प्लस सिक्स के माइनस फोर, फर्स्ट रो माइनस एट के, और इससे माइनस माइनस प्लस फोर के। इसको आप क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, के को थ्री से करेंगे तो थ्री के, और वन को इससे करेंगे तो प्लस वन माइनस टू के, फिर इसको आप सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस फोर के, और इससे तो माइनस वन प्लस टू के। अब इसको सोल्व कीजिए, सिक्स के माइनस फोर के, टू के प्लस थ्री, इसको कीजिए तो माइनस फोर के माइनस फोर, ये k प्लस वन और ये माइनस टू के माइनस वन। अब गौर कीजिए कि क्या ये चीज 2k प्लस थ्री ये बिल्कुल सही है इसके बराबर, ये और ये बराबर हो गया, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था, तो RHS आ गया, इसका मतलब हो गया इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस वन। तो k पर सही था तो k प्लस वन पे भी सही है, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी लिख दीजिए बाय द PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जो क्वेश्चन 1, 2 और 3 था इसको किया। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम लेकर आते हैं अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 4 नंबर का सॉल्यूशन, A और दो मैट्रिक्स है और दोनों सिमेट्रिक है, तो आपको AB माइनस BA प्रूव करना है कि SQ सिमेट्रिक हो। तो लिखेंगे सिंस A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दोनों सिमेट्रिक, A भी है और B भी, तो सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A एंड ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू B। क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए A डैश इक्वल टू A और B सिमेट्रिक है इसलिए B डैश इक्वल टू B। अब आपको चेक किसको करना है, आपको चेक करना है AB माइनस BA, AB माइनस BA को चेक करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज वहीं आ जाता है तो सिमेट्रिक,
और निगेटिव में आता है वही मैट्रिक्स, तो क्या हो जाता है, एसक्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज निकालिए क्योंकि चेक इसी को करना है। ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश होगा। अगर एडिशन है बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में चेंज हो जाता है, बी पहले आ जाएगा ए बाद में, तो बी डैश ए डैश माइनस, अब इसमें भी ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब गौर कीजिए यहाँ बी डैश इक्वल टू क्या है, बी है, ए डैश इक्वल टू क्या है, ए डैश इक्वल टू क्या है, ए है, बी डैश इक्वल टू क्या है, बी है। तो हमने इसको लेके चला, ये आ गया, सेम नहीं आया, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो देखिए ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, सेम आ गया लेकिन माइनस 3 आ गया, हेंस ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। इस तरह से हम लोग उसका ट्रांसपोज निकाले। ट्रांसपोज सेम आता तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज अलग आ गया माइनस में आ गया तो एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लगे हाथ इसको भी हम लोग कर लेते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, 5 में क्या करना है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। कह रहा है कि इसका वैल्यू सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक हो, और इसका वैल्यू एसक्यू सिमेट्रिक होगा जब ये ए जो हो एसक्यू सिमेट्रिक हो। तो लिखते हैं केस 1 व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ए क्या है, सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए होगा। अब इसको चेक करना है तो लिख ए डैश ए बी डैश, यही ना करेंगे हम लोग। तो इसको एक साथ ले लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी डैश और बी डैश का डैश। गुना के केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका ए बी डैश और ये बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि डैश का डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम हो जाता है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश बी, तो बी डैश ए डैश क्या है, यहाँ ए है तो ए और बी। देखिए तो जिसका ट्रांसपोज निकाले वही आ गया, तो जिसका ट्रांसपोज निकाले वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। अब हमें क्या निकालना है, केस 2 यहां कर लेते हैं। आप सावधानी से वीडियो को पॉज करके कर लेंगे, केस 2 यहां कर लेंगे। केस 2 में हम क्या करते हैं कि ए को एसक्यू सिमेट्रिक मानते हैं। व्हेन ए इज एसक्यू सिमेट्रिक देयरफॉर ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो अब क्या हो जाएगा, इसी को चेक करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। लिखेंगे देयरफॉर बी डैश ए बी डैश, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना के केस में ये इधर आ जाएगा ये उधर, ए बी डैश और बी डैश का डैश। अब ये गुना के केस में फिर बदलेगा, बी डैश ए डैश और बी का डैश है इसलिए बी हो। अब ये क्या हो जाएगा, ये गौर कीजिए, ये एसक्यू सिमेट्रिक है, इसका वैल्यू हो गया माइनस ए डैश हो गया माइनस ए, माइनस अलग लगा दीजिए, बी डैश ए बी। अब देखिए इसका ट्रांसपोज जब निकाले माइनस में आ गया, तो जब माइनस में आ जाएगा और वही चीज आएगा तो यह एसक्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ तो बच्चों आज हम लोगों ने एकदम बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिया। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि थोड़ी बहुत कोई भी परेशानी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल उसका जवाब आपको दिया जाएगा।
ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।